हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज ग्रो में। तो दोस्तों आज जो है कि झारखंड फील्ड वर्कर यानी कि JFWC परीक्षा 2025 के लिए स्पेशल विज्ञान जिसमें कि भौतिक विज्ञान का टॉप 60 प्रश्न लेके आए हुए हैं। जो आपके पेपर के लिए सारे एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं वही जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप सभी हर प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। और देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं जो झारखंड JFWC परीक्षा के लिए एप्लीकेशन पे जो क्लासेस चल रहा था वो लगातार अभी क्लासेस आपका चल रहा है। जो भी किसी भी कारण से नहीं ज्वाइन कर पाए थे अभी भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी से भी तैयारी कीजिएगा तो आपका परफेक्ट तैयारी हो जाएगा एग्जाम होते होते। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए, इंतजार मत कीजिए फ्रेंड, क्योंकि झारखंड यहाँ बार बार मौका नहीं मिलता है। और जब तक आप थ्योरी क्लास नहीं कीजिएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सिर्फ फॉर्म भर लेने से नौकरी नहीं होता है, याद रखिएगा। उसके पीछे आपको मेहनत करना होगा और मेहनत हम आपको बिल्कुल एप्लीकेशन पे करवा रहे हैं, जहाँ थ्योरी क्लासेस करवाया जा रहा है, जहाँ पर क्लासेस, नोट्स, PDF, ई-बुक सारा चीज़ दिया जा रहा है। देखिए आपको ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए। अन्यथा प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप सभी JH गुरु सर्च कर लीजिएगा। जो चैनल का नाम है उसी नाम से एप्लीकेशन अवेलेबल है, सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिए। मिनिमम फी में हम आपको झारखंड में तैयारी करवा रहे हैं और इतने फी में आपको कोई भी तैयारी नहीं करवाएगा। और बिल्कुल परफेक्ट बेहतरीन नोट्स आपको हम प्रोवाइड किए हैं और इमेज डायग्राम थ्रू सारा चीज़ हम आपको समझाएं ताकि चीज़ें आपका क्लियर हो और आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो जाइए ज्वाइन कीजिए अगर आप भी एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। सभी सेशन को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए अगर अपरिवर्तन की बात किया गया है तो घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है, जबकि आयतन, भार और द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। देखिए यहाँ एक ही फंडा याद रखना है कि अगर लंबाई को 4% बढ़ाया जा रहा है तो आवर्तकाल उसका 2% बढ़ेगा। बाकी बात यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर लोलक की लंबाई 4% बढ़ाया जा रहा है तो आवर्तकाल उसका 2% बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है, याद कर जाइए आप। बस एक ही दिमाग में रखना है कि लंबाई 4% बढ़ेगा तो आवर्तकाल उसका 2% ही बढ़ेगा। याद रखिएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, थोड़ा फास्ट करने का हम कोशिश करेंगे, परिवर्तनशील होता है। याद रखिएगा कोई वस्तु है अगर ऊपर से उसको हम नीचे गिराते हैं तो वो परिवर्तनशील होगा उसका भार। अगला क्वेश्चन है कि जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान होगा। तो जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो इसका द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर होता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आता है हूबहू। तो इसीलिए कहते हैं कि हर प्रश्न को याद जरूर करते चलिएगा। और आपसे फ्रेंड सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी लाइक करने में कोई कमी नहीं करना है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व होता है तो घनत्व घट जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, घनत्व घट जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव घट जाता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या बताएं, घट जाता है। अगला है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। तो देखिए अगर दाब बढ़ता है, दो बर्फ है, अगर दोनों को अगर आपस में दबाइएगा तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसके अलावा एक याद रखिएगा, अशुद्धि मिलाने से भी बर्फ का गलनांक घटता है। अगला है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो द्रव का घनत्व अगर अधिक हो जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो बी राइट आंसर होगा। अगला है ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता। ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। याद रखिएगा। ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन एक ही है, क्या ध्यान दिया आप। देखिए यहाँ पर द्रव की सांद्रता पूछा गया, यहाँ पर गैस की सांद्रता पूछा गया है। थोड़ा सा मेजर अंतर है बट दोनों का अंतर यहाँ, इस अंतर के कारण प्रश्न का आंसर यहाँ चेंज हो जाता है। तो गैस में पूछा जाए तो यहाँ बढ़ेगा और जबकि द्रव में पूछा जाए तो घट जाती है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे, ध्यान देंगे उस जगह। अगला है एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा।
तो एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो ये अब परिवर्तित रहेगा, याद रखिएगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो पूरी बर्फ पिघलने पर जल का अस्त्र क्या होगा? देखिए, जल का अस्त्र जब भी पूछा जाए तो ये हमेशा क्या होता है? अपरिवर्तितशील होता है, याद रखिएगा। कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर एक पानी में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और पिघल जाएगा तो भाप बनकर उड़ जाएगा, तो पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका सी होगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? तो एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? तो इसमें ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होगा? एक चुंबक है, उसको अगर गर्म कर देते हैं तो उसका चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो जाता है, यानी कि चुंबक का गुण उसमें नहीं रहेगा गर्म करने पर। अगला प्रश्न है कि अर्धचालक में ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो प्रतिरोध इसका घट जाता है, याद रखिएगा। आप सभी चीज़ें क्लियर हैं। अगला है, जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तब वो, देखिए सभी सेशन को लाइक करते चलिएगा जितने भी हैं। सेशन लाइक करने में कोई भी कसर आपको नहीं करना है। और चैनल पे जो भी नए आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, तभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा आप सभी। तो देख लीजिए कौन कौन ऑल नोटिफिकेशन को ऑन किए हुए हैं, अन्यथा नोटिफिकेशन नहीं जाएगा फिर क्लास का। इलेक्ट्रॉन खो देता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन खो देता है। यहीं से याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से डैश, तो ये घट जाती है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो देखिए, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। अब यहाँ समझिएगा, एक होता है गुरुत्व त्वरण और एक होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो बहुत दूरी पर कार्य करता है, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, याद रखिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जबकि गुरुत्व बल जो होता है ये बहुत छोटे जगह पर लगता है या छोटी दूरी पर लगता है। जैसे हम जो पृथ्वी पे खड़े हैं वो गुरुत्व बल के कारण खड़े हैं, याद रखिएगा। तो पृथ्वी हम पर गुरुत्व बल लगा रहा है, जबकि सूर्य पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बड़ा बल होता है और गुरुत्व बल बहुत छोटा बल होता है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है, यदि दूध से क्रीम को अलग किया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। घनत्व बढ़ेगा ना कि घटेगा। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, यहाँ पर देखिए एक बर्फ धरा हुआ है, यहाँ जल में बात नहीं किया गया है, एक बर्फ धरा हुआ है और जब ये पिघलना शुरू हो जाता है तो इसका आयतन घट जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, आयतन घटना शुरू हो जाएगा। ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया कि पानी में बर्फ धरा हुआ है तो बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का आयतन क्या होगा या पानी में क्या होगा, तो ये नहीं है। बर्फ पिघलने से आयतन क्या होगा? तो आयतन घटेगा। अगला है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, देखिए अगर कोई वस्तु है और उसकी चाल को हम आधी करते हैं तो गतिज ऊर्जा जो है 1/4 रह जाती है। बस ध्यान दीजिएगा, अगर चाल को आधी किया जाए तो गतिज ऊर्जा उसकी 1/4 होगी, ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? ताप इसका बढ़ जाता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो यहाँ पर पेंडुलम की लंबाई को दोगुनी किया जा रहा है तो इसका आवर्तकाल 2 गुना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। प्रश्न है कि पत्थर से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिर जाएं तो पानी का तल क्या होगा? तो पानी का तल वही रहेगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, पानी से एक पत्थर भरी नाव नदी में तैर रही थी, यदि सारे पत्थर अगर नदी में गिर जाएं तब फिर भी पानी का तल में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। अगला है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? दिन की अवधि कम हो जाएगी।
अगला है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक जो भी वस्तु गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाए तब छड़ क्या होगा? तो ये आपका धनावेशित हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी। जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है तो, और जबकि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली पर रगड़ा जाए तो वो ऋण आवेशित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार क्या होगा? तो इसका आकार जो है बढ़ जाता है। अगला है ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा घट जाता है। अगला है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने पर उसका भार क्या होगा? तो देखिए भार बढ़ जाता है जंग लगने पर। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि स्थिर ताप पर गैसों का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? तो इसका दाब भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है ये आपका संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो राइट आंसर होगा आर्किमिडीज, याद रखिएगा। आर्किमिडीज जो है ये उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक है। चेचक टीका का खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था, याद रखिएगा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, जबकि आपका हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का ये निष्कर्ष है। तो बी राइट आंसर होगा। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है? तो देखिए ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह कथन आपका एडविन हबल का है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा एडविन हबल का। देखिए सौर मंडल का खोज किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था, जबकि दूरबीन का खोज गैलीलियो ने किया था। अगला है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। कॉपरनिकस ने सौर मंडल का खोज किया था, गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह किसका कथन है? ये कथन कॉपरनिकस का है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। अगला है लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत की खोज किसने की थी? यानी कि तैरने का नियम का प्रतिपादन जो किया था ये किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा आर्किमिडीज ने। पौधे में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? कि पौधे में भी जीवन होता है, जेसी बॉस ने बतलाया था। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है ये कौन है? राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा जोसेफ लिस्टर, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि सियाई सोखता सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो ये आपका प्रासरण पर कार्य करता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सॉरी किसके लिए मिला था आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार? तो ये दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया गया था आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार। डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में होगा गणना पर आधारित है डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत। अगला है क्वार्टज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में होगा दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। अगला है विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो राइट आंसर होगा फैराडे के नियम के अनुसार जो है कि विद्युत मोटर सिद्धांत कार्य करती है, फैराडे के नियम के अनुसार। परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो राइट आंसर होगा पॉजी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है आपका परमाणु घड़ी। तो याद रखिएगा बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? राइट आंसर ऑप्शन में होगा विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन पर कार्य करती है आपका लेजर। अगला है रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी रेडियो तरंगों का अपवर्तन पर आधारित है आपका रडार। याद रखिएगा रेडियो तरंगों के अपवर्तन पर आधारित होता है। तो सी राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पे?
नाभिकीय संलयन पर बताए थे अभी आपको, और जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। लेंज का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित है आपका लेंज का नियम, तो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। तो देखिए पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने के लिए हम सभी यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। अगला है जीवाश्मों एवं पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर होगा कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग की जाती है। स्टॉक का नियम संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन में भी होगा, द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है स्टॉक्स का नियम। अगला है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो ये नियम जो है आपका ओम का नियम है, याद रखिएगा। क्या बताए? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह नियम आपका ओम का है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है, तो वो सी करेक्ट आंसर होगा, पेन उत्प्लवन विधि है, याद रखिएगा आप सभी। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो हम सभी विधि का प्रयोग करते हैं वो विधि आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि होगा, याद रखिएगा आप सभी। चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर होगा डार्विन ने। जीव विज्ञान की भौतिक आधार है, यह मत दिया था किसने? हक्सले के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूग्रोस के द्वारा दिया गया था, सी राइट आंसर होगा। अगला है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, डार्विन ने बनाया था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बीटल एवं टेटमैन ने किया था, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस सेशन में लगभग जो है कि 66 क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करवाए हैं, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण सारे भौतिक विज्ञान का प्रश्न था। और आपको पता है कि भौतिक विज्ञान से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो सभी एक बार जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।